रहा है, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाता हूं और फिर तुम पे लानत करता हूं, लानत, और वो लानत तुम्हारी 7 पुश्तों तक बाकी रहती है। अल्लाह अकबर। पूछो इन उलमा से, लानत का मतलब क्या है? एक आम आदमी की लानत तुम पे पड़ जाए तो तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ। जब अल्लाह की लानत तुम पे पड़ेगी और तुम्हारी 7 पुश्तों तक पड़ेगी तो फिर तुम्हें रहमत कैसे नसीब होगी? तुम रहमत इलाही के मुस्तहिक कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। पता चला गुनाहों से 7 पुश्तों तक लानत पहुंचती है, 7 पुश्तें बर्बाद होती है, 7 पुश्तें तबाह होती है। ऐ मुसलमानों, इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है गुनाह कबीरा से बचो। अब गुनाह कबीरा क्या है? जितनी वक्त में गुंजाइश है, 1 घंटे का वक्त मेरे पास था जिसमें से 10-15 मिनट का वक्त जा चुका है। 40-45 मिनट के टाइम में अब मैं आपके सामने जल्दी जल्दी गुनाह कबीरा की फहरिस्त पढ़ता हूं। ये गुनाह कबीरा क्या है ताकि आप हम उससे बच सके। सबसे पहले गुनाह कबीरा, अल्लाह अकबर, जो सबसे बड़ा अकबरुल कबायर है, यानी सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसा गुनाह, हर गुनाह बख्श दिया जाएगा लेकिन ये गुनाह नहीं बख्शा जाएगा, उसको शिर्क कहते हैं। शिर्क, शिर्क से बचो। शिर्क क्या है? अल्लाह के अलावा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और की इबादत करना, ये शिर्क है। जो चीजें अल्लाह के लिए खास है उसमें किसी को शामिल करना, ये शिर्क है। शिर्क, और शिर्क सारे कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। आज मुसलमानों का हाल क्या हो गया है? माअज़ल्लाह, बहुत सारे मुसलमान बुत खानों की तरफ भी बढ़ते हैं। फिल्मों में देख करके, सीरियलों में देख करके ईमान लोगों का कमजोर हो रहा है। चलो मस्जिद में बात नहीं बनती तो फिर बुत खानों की तरफ भी चलो। याद रखना मुसलमानों, अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारे और मेरे अल्लाह के अलावा किसी की ताकत नहीं, किसी की कुव्वत नहीं, किसी की शान और शौकत नहीं। अरे नादान, अपने अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगा कि अपने अल्लाह की शान क्या है। जिसको तू वादहू ला शरीक मानता है, जिसको तू इलाह मानता है, जिसको तू खुदा मानता है, उसकी शान क्या है पता? उसकी शान तुझे, अल्लाह अकबर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसने पैदा किया है, उसने बनाया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसने बनाया है। अब बताओ वो मोहम्मद क्या है? रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो सूरज पलट कर आ जाए, इशारा करे तो जाबिर के मुर्दा बच्चों में जान पैदा हो जाए। बकरी खाकर उस पे हाथ रखकर दुआ करे तो अल्लाह बकरी को खड़ा कर दे। हजरत कतादा की आंख अगर बाहर आ जाए, अपना लुआब लगा करके कतादा की आंख रख दे तो पहले से ज्यादा कतादा की आंख रोशन हो जाए। खारी कुएं के अंदर अगर अपना लुआब डाल दे तो खारी कुएं मीठे हो जाए। सूखे कुएं में अपना लुआब डाल दे तो सूखे कुएं पानी से भर जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान ये है, लोग हुजूर का हुस्न देख करके पुकार उठे कि इन जैसा कोई हो नहीं सकता। उनका हाल ये है, रास्ता चले तो पत्थर पर निशाने कदम पड़ते हैं, तो पत्थर पर निशाने कदम जाहिर होते हैं, और मिट्टी पे पैर रखते हैं तो मिट्टी पे कदम का निशान नहीं पड़ता। वो चलते हैं तो बादल साया करता है, वो चलते हैं उनके बदन पर मक्खी नहीं बैठती, वो चलते हैं तो सफर का गर्दो गुबार भी उनके चेहरे को छुपा नहीं सकता। अल्लाह अकबर। उनके कपड़े मैले नहीं होते, उनके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, उनके पसीने से मुश्क की खुशबू आती है, जमीन पर उनका साया नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। जो देखता है चेहरा देखकर मुसलमान होने पे मजबूर हो जाता है। अंदाजा करें वो शान वाला रसूल जो अबू जहल के हाथों की कंकरियों को कलमा पढ़ा देता है, वो शान वाला रसूल जो दरख्तों को अपने पास बुला लेता है, वो शान वाला रसूल जो दरख्तों को अपने पास से भिजा देता
क्या है, लोग हैरान रहते हैं अल्लाह अकबर ये कैसा है, इसकी शान क्या है। लेकिन जब हजरत बिलाल कहते हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो वो शान वाला रसूल जिसकी तरह कोई नहीं, वो किसी की तरह नहीं, वो वुजू बनाकर आते हैं और आकर के नमाज शुरू करते हैं और सर सजदे में रख देते हैं। तो इंसान हैरान होकर सोचता है जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उस खुदा की शान का आलम क्या। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर। अब शान को पहचानो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती उनका बंदा, उसका बंदा है। जब बंदे की मिसाल नहीं है तो उसको बनाने वाले की मिसाल कैसे हो सकती। उसको तुम रब मानते हो, उस रब को छोड़कर कोई बुतखाने की तरफ जा रहा है, कोई पत्थरों की तरफ जा रहा है, कोई पत्थर की मूरत की तरफ जा रहा है। वो जो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी को नहीं हटा सकते, उनके दरवाजे पे जाकर के भीख मांगते हो, उस अल्लाह का दर छोड़कर वो अल्लाह जो मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी को पैदा करता है, वो अल्लाह जो हवाएं चलाता है, वो अल्लाह जो आसमान से पानी बरसाता है, वो अल्लाह जो रोजाना सूरज निकालता है और चंद घंटों के अंदर मशरिक से सूरज को निकालकर मगरिब के अंदर गुरूब कर देता है। हमारी जमीन से कई 100 दर्जा बड़ा वो सूरज है, न उसमें कोई रस्सी है न कोई तार है। कौन उसको खींचता है, कौन उसको समेटता है, और वो सूरज जाता कहां है। दिन आता है तो रात कहां जाती है, रात आता है तो दिन कहां चला जाता है। जो रोजाना सितारों की अंजुमन को सजाता है और सुबह होते होते सितारों की अंजुमन खत्म हो जाती है, जो रोजाना चांद को निकालता है। कभी सोचा पहली रात का चांद कितना बारीक होता है और 14वीं रात का चांद कैसा चमकदार बदरे कामिल होता है। ये चांद को घटाने बढ़ाने वाला कौन है, उसी को रब्बे मोहम्मद अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए शिर्क की तरफ न जाओ, शिर्क से बचो। बेशक बेशक। आजकल कुछ सियासी लीडर आपको आधा तीतर आधा बटेर की तरफ ले जाना चाहते हैं और फिर से अकबर के उस मुल्हिदाना नजरियात की तरफ तुम्हें पाबंद बनाना चाहते हैं और कहते हैं हालात खराब है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। याद रखो दीन सिर्फ दीन है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, ईमान सिर्फ ईमान है। ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता नहीं है। जो बीच का रास्ता निकालेगा वो खुद कुफ्र की मौत मरेगा। इसलिए अल्लाह के बंदो मुसीबत में रहो, बीमारी में रहो, तकलीफ में रहो, बुतों के दरवाजों पर न जाओ, मुशरिकीन के दरवाजे पर न जाओ, बल्कि ये कह दो अगर जिंदगी लिखी है तो रोड के किनारे भी जिंदा रहोगे, और अगर मौत लिखी है तो कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुपोगे तब भी तुम्हें मौत वहां आकर के रहेगी। याद रखना, अल्लाह पर यकीन मजबूत करो। पहला सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, शिर्क से बच। और जो चीजें शिर्क की तरफ ले जाती, मौलाना वो पत्थर दो जिससे मेरी रोजी में इजाफा हो, वो पत्थर दो जिससे मेरी रोजी के रास्ते खुले, वो पत्थर मैंने अंगूठी में पहनना है जिससे मेरा रिश्ता आए, पसंद की शादी हो जाए। पागल हुए हो? पत्थर रोजी देंगे? वो काबे पे सजे हुए पत्थर पे ईमान रखते थे अबू जहल और अबू लहब। बेशक बेशक। और तुम अंगूठी में सजे हुए पत्थर पे ईमान ले आए। जो पत्थरों पे ईमान रखते हैं उनकी किस्मत में पत्थर है। पत्थर जीनत के लिए पहने जाते हैं, पत्थर तकदीर बदलने के लिए नहीं पहने जाते। वाह 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 वाह। तकदीर कौन बदलता है? क्या बात है।
तकदीर अल्लाह बदलता है, बेशक। या तो अल्लाह के दोस्त बदल। इकबाल जैसे ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पत्थर की मूरत हमारी तकदीर नहीं बदल सकते, जो अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते। दुनिया आज सीरियल और फिल्मों के जरिए से बताना चाहती है कि पत्थरों की ताकत बड़ी, पत्थरों की ताकत नहीं, पत्थरों को पैदा करने वाले खुदा की ताकत